20 साल से यहाँ रोटी पलटी नहीं गई, और रोटी जब पलटी नहीं जाती है तो जल जाती है, और यही बिहार में भी हुआ है। जल गई है, ऐंठ गई है यहाँ पे रोटी। नमस्कार दोस्तों, बिहार में चुनाव है तो आंदोलन जीवी ने इन दिनों वही डेरा डाल रखा है। सलीम उर्फ योगेंद्र यादव ने पटना में कहा है कि बिहार में रोटी जल गई है, अब उसे पलटने की जरूरत है। यादव जैसों को देखकर बनारस के बड़े कवि सुदामा पांडे धूमिल की एक कविता याद आ जाती है। उन्होंने लिखा है, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, और एक तीसरा आदमी और भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। और यहाँ बिहार के लोगों की रोटी से खेलने वाले योगेंद्र यादव नहीं बल्कि राहुल गांधी है। शायद उनकी पार्टी ने ही सलीम को औजार बनाकर बिहार के लोगों की रोटी से खेलने के लिए भेजा है। सवाल सीधा है कि किस आधार पर यादव कह रहे हैं कि रोटी जल गई। 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन क्या इसका मतलब ये नहीं है कि एनडीए सरकार अच्छा कर रही है इसलिए लोग बार बार उन्हें चुन रहे हैं? क्या इसका अर्थ ये नहीं है कि लोग सरकार की नीतियों से संतुष्ट हैं इसलिए वे बार बार वोट देकर उन्हें सत्ता में बिठाते हैं? 20 साल हो जाएं या फिर 50 साल, लोग जब तक चाहेंगे तब तक एनडीए सत्ता में बैठेगी। लोग जब तक चाहेंगे तब तक अपनी रोटी को नहीं पलटेंगे। अगर वे रोटी नहीं पलट रहे हैं तो इसका अर्थ क्या ये नहीं हुआ कि रोटी जली नहीं है? फिर भी क्यों यादव लोगों के दिमाग में अपना प्रोपेगेंडा ठूसना चाहते हैं कि रोटी जल गई है? बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। दरअसल समस्या यह है कि यादव जिस जमात से आते हैं उसने एंटी इनकम्बेंसी जैसा चुनावी शिगुफा गढ़ा है। उनकी जमात ने कभी ये समझा ही नहीं कि प्रो इनकम्बेंसी भी कुछ होता है। कोई सरकार अच्छा करेगी, लोगों का हित करेगी, लोक हित में पॉलिसी बनाएगी तो उसके लिए प्रो इनकम्बेंसी भी हो सकती है। और पीएम मोदी तो इसके सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर कहे जा सकते हैं। जब वे गुजरात के सीएम थे तब गुजरात में भी यही होता था। कांग्रेसी वामपंथी इकोसिस्टम की पूरी जमात हर बार चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी की बात करती थी और हर बार चुनाव में जमीन पर प्रो इनकम्बेंसी होती थी। इसलिए हर बार गुजरात में बीजेपी चुनाव जीतती रही। जब वे केंद्र में आए तब भी ये जमात नहीं बदली, लेकिन पीएम मोदी ने राष्ट्रीय स्तर पर भी दिखा दिया कि अगर सरकारें काम करेंगी तो प्रो इनकम्बेंसी भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि हर बार एंटी इनकम्बेंसी ही रहे। वैसे देखा जाए तो एनडीए की सरकारों का प्रो इनकम्बेंसी का रिकॉर्ड दिखाई देता है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने लंबे समय तक सरकार चलाई। बार बार लोगों ने उन्हें चुना क्योंकि सरकार काम करती थी और इसलिए प्रो इनकम्बेंसी रहती थी। अभी भी वहां बीजेपी की सरकार है। इसी तरह से चाहे हरियाणा हो, चाहे यूपी हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे गुजरात हो या फिर बिहार हो, इन राज्यों में एनडीए बीजेपी की सरकारें रिपीट होती हैं क्योंकि इनके लिए प्रो इनकम्बेंसी रहती है। और सिर्फ एनडीए ही क्यों, सिक्किम में पवन कुमार चामलिंग लगातार 5 बार मुख्यमंत्री बने। उनकी पार्टी 1994, 1999, 2004, 2009 और 2014 सिक्किम विधानसभा का चुनाव जीतकर सत्ता में रही। मतलब उनके लिए भी प्रो इनकम्बेंसी रही। सिक्किम से अलग वामपंथी सरकारों की बात कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल में ज्योति बसु भी लगातार 5 बार मुख्यमंत्री बने। मतलब ये कि यहाँ भी प्रो इनकम्बेंसी रही। इसका अर्थ यह है कि प्रो इनकम्बेंसी भी होती है, लेकिन यादव और उनकी जमात ने कभी इस कॉन्सेप्ट को समझा ही नहीं। इसके पीछे कारण शायद ये हो सकता है कि ये लोग कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दलों के लिए काम करते हैं, और इन दलों के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक बार किसी तरह सरकार में आ जाएं तो लोग अगली बार इन्हें सत्ता से बाहर कर देते हैं। कारण यह है कि लोगों के लिए कांग्रेसी और इंडी गठबंधन की सरकारें काम करती नहीं। ऐसे में उन्हें डिफेंड करने के लिए एंटी इनकम्बेंसी का फॉर्मूला गढ़ा गया कि अरे काम तो किया था लेकिन एंटी इनकम्बेंसी थी इसलिए हार गए। समझ रहे हो आप? वैसे योगेंद्र यादव की बात कर रहे हैं और रोटी जलने की बात कर रहे हैं तो मत भूलिए कि ये वही यादव हैं जो हरियाणा में कांग्रेस की आंधी बता रहे थे। बहनों और भाइयों, मैं एक जमाने में चुनाव की भविष्यवाणी किया करता था। लोग मेरे से पूछते थे, इसलिए आज भी पूछते हैं, योगेंद्र जी बताओ इस चुनाव में क्या होगा। मैंने कहा जी इस चुनाव में 3 संभावनाएं हैं। पहली संभावना तो यह है कि पूरे हरियाणा में कांग्रेस की हवा चलेगी और उसको बहुमत आएगा। यह सही है या नहीं? फिर बोला कि भाई दूसरी संभावना क्या है? मैंने कहा दूसरी संभावना यह है कि हवा नहीं कांग्रेस की आंधी चलेगी हरियाणा में। यह सही है कि नहीं है? फिर मेरे से बोले भाई ये दोनों के अलावा तीसरी संभावना कौन सी बच गई है? मैंने कहा तीसरी संभावना यह है कि सुनामी चलेगी यहां पे कांग्रेस की। अब आप बता दो, हवा चलेगी आंधी के सुनामी? बाद में पता चला कि फैक्ट्री की जलेबी में पूरी कांग्रेस डूब गई और साथ में डूब गया यादव की चाशनी में डूबे हुए शब्दों की कांग्रेस की आंधी तूफान चल रहा है वाला बयान अब राहुल गांधी ने उन्हें बिहार में भेजा है। वैसे बिहार में महागठबंधन के लिए वोट मांगने वाले यादव को अगर सच्चाई देखनी है तो उन्हें लोगों से जाकर जमीन पर बात करनी चाहिए, लेकिन वे ऐसा नहीं करेंगे।
क्योंकि वे जानते हैं कि जमीन पर ज्यादातर जनता एनडीए के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। आप इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए। एक्सप्रेस बार बार इस बात को कह रहा है कि एनडीए सरकार के खिलाफ कोई आक्रोश नहीं है। आप मेन स्ट्रीम मीडिया की रिपोर्ट्स देख लीजिए, आप लल्लन टॉप जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की ग्राउंड रिपोर्ट देख लीजिए, या फिर आप मोदी विरोधी अरफा खानम शेरवानी जैसों की ग्राउंड रिपोर्ट्स देख लीजिए। इन सभी में एक बात कॉमन है कि लोग एनडीए को वोट देने की बात कर रहे हैं, एनडीए के काम से, एनडीए की नीतियों से संतुष्ट होने की बात कर रहे हैं। कानून व्यवस्था से लेकर जॉब तक, सामाजिक नीतियों से लेकर सड़क निर्माण तक, हर मुद्दे पर लोग एनडीए के पक्ष में बोलते दिखाई देते हैं। और यही बात हमारे चैनल पर तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स में आप देख रहे हैं कि लोग एनडीए के पक्ष में बात कर रहे हैं। पहले खाता खुलवाने आदमी जाता था, खाता खुलवाने जंगल राज में, तब बैंक वाले पूछते थे कई रुपया है कि खाता खुलवाएगा। आज मोदी के राज में खाता खोलने वाला घर पे आता है। जंगल राज में हम स्टूडेंट को क्या मिलता था, अब मैट्रिक में फर्स्ट कर रहे हैं तो 10,000, बहन बेटी को 25,000 रुपया मिल रहा है, इंटर में, बीए में 50,000 रुपया। पहले क्या मिलता था, कुछ नहीं। 20 साल से एनडीए है बिहार में, बिहार के लिए किया क्या? 50 साल रखना है इसको, बिहार के लिए क्या नहीं किया है। चौमुखी विकास, हर जगह विकास दिखाई पड़ रहा है। रोड, बिजली, 4 लेन, 6 लेन, हवाई अड्डा, किसान के घर में रुपया पैसा आ रहा है, खाद मिल रहा है, बीज मिल रहा है। रसोई के गैस के लिए हम लोग 5-5 दिन से रिटर्न होते थे, अब घर घर पहुंचाता है नरेंद्र मोदी की सरकार। लेकिन कह रहे गैस का दाम भी तो बढ़ा हुआ है। दाम बढ़ा है, उतना पैसा सब्सिडी गवर्नमेंट हमको दे रहा है। सब्सिडी आता है? हाँ, पैसा आता है, उज्ज्वला वाला फ्री दे रहे हैं। अच्छा, हाँ। तेजस्वी कह रहे हैं कि 500 रुपए में सिलेंडर देंगे अगर जीतेंगे तो। तेजस्वी 15 साल से क्या किया महाराज, उनका फादर, उनका मदर जो था वो क्या किया 15 साल में, जंगल राज बना दिए, अपहरण, लूट का खसोट, एक अन्य मार्ग में अपराधी का नियंत्रण था। हमारे बेगूसराय के 5 को डॉक्टर को पकड़ कर अपहरण करके वहां रखा। लोगों के इन विचारों से एक बात साफ है कि रोटी जली नहीं है और लोग रोटी पलटने के मूड में भी नहीं है। अगर कुछ जला है तो वो कांग्रेस और आरजेडी का वोट बैंक जला है, क्योंकि इस बार बड़ी संख्या में यादवों का वोट भी एनडीए को मिले तो चौंकी मत। अगर कुछ जला है तो कांग्रेसी इकोसिस्टम का प्रोपेगेंडा जला है, क्योंकि इसलिए एंटी इनकम्बेंसी का नैरेटिव बनाने में सफल नहीं हुए। अगर कुछ जला है तो जंगल राज जला है। तभी लालू यादव रात में राजा साहब वाली गाड़ी में बैठकर अपने बच्चों के साथ सड़कों पर घूम पा रहे हैं। तभी तेजस्वी यादव रात में अपनी पत्नी को लेकर पटना की सड़कों पर रील बना रहे हैं और नाच रहे हैं। नहीं तो बिहार और पूरा देश उन दिनों को भूला नहीं है जब शाम को 4 बजे के बाद निकलना मुमकिन नहीं था। एक बात और समझिए, यादव जो भी बिहार में कर रहे हैं इसके पीछे उनके नेता राहुल गांधी हैं। जी हाँ, इस बात को समझना जरूरी है, क्योंकि कई बार लोग ये सोच लेते हैं कि अरे ये तो एक्टिविस्ट हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दरअसल इन सब के भेष में छिपे हुए ये लोग वास्तव में कांग्रेसी सिपाही होते हैं और समय आने पर अपनी सच्चाई दिखाते हैं। जैसे भारत जोड़ो यात्रा में यादव सामने आए थे, इसी तरह से कांग्रेस का इकोसिस्टम वर्षों से प्रोपेगेंडा कर रहा है और हो सकता है कि आने वाले समय में भी वे यही करते रहें। लेकिन अब बस इतना अंतर आ गया है कि लोग इनके झांसे में आते दिखाई नहीं देते, क्योंकि सोशल मीडिया से आज वे इनकी सच्चाई जानते हैं। लोग आज जानते हैं कि यादव या फिर दूसरे प्रोपेगेंडाधारी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के प्यादे से ज्यादा कुछ नहीं है। खैर, बिहार चुनाव में प्रो इनकम्बेंसी दिखाई दे रही है, इसको लेकर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद।